कभी जो दिखता है वही सच नहीं होता, और इसी तलाश में हम फिर निकले हैं। कहानी की अगली परत अब खुलेगी। पेश है कहानी अनजानी राहें। तैयार रहिए, क्योंकि अब कहानी की रफ्तार उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां सच और धोखे की लकीर धुंधली हो रही है। पेश है भाग 27, आईने के उस पार। सामना वो जो हूबहू आरव है। सीबीआई की सैटेलाइट ट्रेसिंग से एक गुप्त लोकेशन का पता चला जहां बायोनेटिक टेस्टिंग चल रही थी। रिया, कबीर और आरव सीबीआई टीम के साथ वहां पहुंचे। लोहे का बड़ा दरवाजा खोला गया और सामने खड़ा था आरव जैसा ही एक और इंसान। वेलकम टू मिरर फैसिलिटी, उसने मुस्कुराकर कहा। मैं कौन हूं? असली आरव चौंक गया। तुम कौन हो? मैं वो हूं जो तुम्हें पूरा कर सकता है। मैं तुम्हारा परछाई नहीं, तुम्हारी परछाई की परछाई हूं। मैं वो हूं जो तुम नहीं हो सकते। कबीर और रिया हक्के बक्के रह गए। आदित्य की वीडियो मैसेज। हॉल की स्क्रीन पर आदित्य रावल का चेहरा उभरा। रिप्रोग्रामिंग सिर्फ मशीनों के लिए नहीं होती, इंसानों के लिए भी होती है, खासकर जब उनकी यादें एडिट की जा सके। आरव, जो यादें तुम्हारे पास है, क्या वो कभी तुम्हारी थी भी? आरव का दिमाग लड़खड़ाया। उसे अचानक यादें फ्लैश होने लगी। वो वॉर जो उसने लड़ा, लेकिन जिनकी तस्वीरें सीधी नहीं थी। वो बातें जो उसने रिया से की, लेकिन उनमें भावनाएं कहीं सीखने जैसी थी। रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। भले तुम्हारा अतीत नकली हो, पर हमारा रिश्ता असली है। दूसरे आरव की चाल। नकली आरव, जिसे अब मिरर आरव कहा गया, ने कहा, मैं तुम्हारी जगह लेने नहीं आया। मैं वो करने आया हूं जो तुम कभी नहीं कर सकते, आदित्य को खत्म करना। पर तुम उसके साथ काम कर रहे हो। कबीर चिल्लाया। नहीं, मैं उसके सिस्टम का बग हूं, और मैं अब सिस्टम को फाड़ दूंगा। टीम विभाजित हो जाती है। अब टीम के सामने दो रास्ते थे। एक, असली आरव जो भावनाओं से जूझ रहा है। दूसरा, मिरर आरव जो सिर्फ मिशन की सफलता चाहता है। रिया के सामने सवाल था, मैं किसका साथ दूं? मिशन रिफ्लेक्शन शुरू होता है। मिरर आरव ने कोड एक्टिवेट किया, एक एल्गोरिथम जो आदित्य के नेटवर्क में घुसपैठ कर सकता था। लेकिन ऐसा करने के लिए एक को खुद को बलिदान करना होगा। मिरर आरव ने कहा, अब असली आरव को असली बनना होगा, या हमेशा के लिए एक परछाई रह जाएगा। आइए अब चलते हैं उस मोड़ की ओर जहां एक चेहरा दो इरादों के साथ खड़ा है, जहां प्यार, बलिदान और साजिश की जंग अपने चरम पर पहुंच रही है। भाग 28, दो चेहरों की एक कहानी। सीबीआई हेडक्वार्टर में बहस। सीबीआई प्रमुख अब दुविधा में थे। हम किस पर भरोसा करें, जो भावनाओं से भरा है या जो मिशन की खातिर सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है? कबीर ने कहा, हमारे लिए आरव सिर्फ एक नाम नहीं है, वो इंसान है, वो रिश्ते हैं। मगर टेक्निकल टीम का सुझाव अलग था। मिरर आरव के पास वो एक्सेस है जो सिस्टम के भीतर तक घुस सकता है। वो आदित्य की गेम को उन्हीं की भाषा में खत्म कर सकता है। रिया की उलझन। रिया पूरी रात जागी रही। उसने असली आरव को देखा जो खुद से लड़ रहा था। अगर मैं किसी और की यादों के साथ जी रहा हूं, तो क्या मेरा प्यार झूठ है? रिया ने उसकी आंखों में देखा। प्यार सिर्फ यादों से नहीं, एहसासों से होता है, और वो तुम में है। बस तुम खुद पर भरोसा करो। आदित्य की अंतिम योजना। दूसरी ओर आदित्य ने एक और एआई वायरस तैयार कर लिया था, कोड DOP-23। ये वायरस इंसानी दिमाग और डिजिटल नेटवर्क दोनों को हाईजैक कर सकता था। मैं उन्हें उनके ही दो चेहरों से खत्म करूंगा। एक को मोहरा बनाऊंगा, दूसरे को मिटा दूंगा। मिशन का आगाज। सीबीआई ने फैसला किया, दोनों आरव साथ काम करेंगे। असली आरव फ्रंट लाइन पर जाएगा, मिरर आरव सिस्टम में घुसेगा। जो असली है वो महसूस करेगा, जो क्लोन है वो कंट्रोल करेगा। अंदर की लड़ाई।
मिरर आरव आदित्य के सिस्टम में घुस चुका था। वो धीरे धीरे उसकी सुरक्षा को तोड़ रहा था। लेकिन तभी आदित्य ने मिरर आरव से बात की। क्या तुम वाकई खुद को उससे बेहतर मानते हो? तुम्हारे पास दिल नहीं है, बस कोड है। मिरर आरव रुका। उसने कहा, शायद, पर अगर मैं उसे बचा सकता हूं तो शायद मैं इंसान से कम नहीं हूं। बलिदान। आदित्य ने कोड DOP 23 एक्टिवेट कर दिया। CBI की स्क्रीनें ब्लैक हो गई। रिया बेहोश होकर गिर गई। मिरर आरव ने अंतिम ट्रिगर एक्टिवेट किया, जिससे वायरस को अंदर से ही डिलीट किया जा सके। लेकिन इसकी कीमत थी खुद को मिटा देना। असली आरव चीख पड़ा, नहीं, रुको। पर देर हो चुकी थी। सब कुछ शांत हो गया। स्क्रीनें दोबारा चमक उठी। रिया की सांसें लौटीं। CBI सिस्टम वापस ऑन हो गया। कबीर ने फुसफुसाया, उसने हमें बचा लिया। आईने में आरव अकेला। आरव एक खाली कमरे में अकेला था। उसके सामने आईना था और इस बार उसमें सिर्फ वो था। अब कोई परछाई नहीं है, बस मैं हूं। रिया ने पीछे से आकर उसका हाथ थामा। और हम हैं। अब कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। क्या आप तैयार हैं भाग 29 के लिए, जहां आदित्य का आखिरी कार्ड खुलेगा और एक राज सामने आएगा जिससे पूरी कहानी हिल जाएगी? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही अगले रहस्य से पर्दा उठेगा, हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी, एक नए ट्विस्ट और एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तो अब चलते हैं। आज के लिए एक छोटी सी पहेली है। तैयार है? सवाल यह है, मैं ना इंसान हूं ना जानवर, फिर भी मेरे कारण राज खुलते हैं। कौन हूं मैं? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, दिल से। आपके जवाबों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और याद रखिए, हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है। कल्पानी कथाएं, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।